बारिश आ रहा है, गारंटी तुम ले रहे हो, ये लोग नहीं मारेंगे, गारंटी तुम ले रहे हो, गारंटी लेते हो। लालकुआं की मदरसन कंपनी में आज दूसरे दिन भी भारी हंगामा जारी है, जहां कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। लालकुआं बरेली रोड स्थित मोटा हल्दू की मदरसन कंपनी में आज दूसरे दिन भी कर्मचारियों का जोरदार धरना प्रदर्शन जारी है। अपनी मांगों को लेकर अड़े ये सैकड़ों कर्मचारी कंपनी गेट पर अड़े हुए हैं, जिसे देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है। आपको बता दें, कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि उनका न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 18,000 से 20,000 किया जाए और सभी शिफ्ट का समय अनिवार्य रूप से 8 घंटे तय हो। साथ ही इन कर्मचारियों के इस आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे छात्र नेता पीयूष जोशी को पुलिस ने नजरबंद कर दिया है, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया है। बढ़ाने के सारे वहाँ पढ़ की सैलरी और यहाँ पढ़ा मना कर रहे हैं लोग, ये हमसे प्रूफ मांग रहे हैं। और जब कोई एम्प्लॉय अपनी बात रखना चाह रहे तो ये लोग चुप करा दे रहे कि एम्प्लॉय अपनी बात कैसे रखेगा, ये बताइए ना आप। ये तो गलत बात है ना कि मैम हमारी मांग है कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए और जो हमारे ड्यूटी का 8 घंटे का टाइम है वो टाइम लग जाए। और यहाँ की ईएसआई का पैसा कटता है, बट ईएसआई के लिए यहाँ कोई सुविधा नहीं है। जैसे कि किसी की एक तबियत खराब उल्टी दस्त और सर दर्द, कभी पेट में दर्द, दांत दर्द, यहाँ एक दवा गेट पर अवेलेबल नहीं होती है सब। और जैसे किसी की तबियत खराब हो जाए ये लोग छुट्टी के लिए भेज तो देते हैं, बट ये है कि यहाँ से तो अंदर है और बीमार इंसान कैसे जाएगा आप बताओ ना। कोई इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि छोड़ने की, कि हम यहाँ इनको छोड़ दें या इनके घर कॉल करें। धरने पर बैठे कर्मचारियों का आरोप है कि वर्तमान वेतन में घर चलाना मुश्किल हो रहा है और वेतन वृद्धि के साथ साथ कर्मचारियों ने कंपनी की परिवहन व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बसों की हालत खस्ता है और चालकों का व्यवहार ठीक नहीं रहता। इसके अलावा काम के दौरान नो ब्रेक सिस्टम को लेकर भी भारी नाराजगी देखी जा रही है। इसी मौके पर धरने के पहले ही दिन क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट और छात्र महासंघ के अध्यक्ष आशीष कबरवाल भी वहां पहुंचे, जो प्रशासन और कंपनी प्रबंधन के बीच बचाव और वार्ता कराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई ठोस समाधान निकल नहीं पाया है। बच्चों में कुछ जो उनकी मूलभूत जरूरतें की मांगे हैं उन पर उन्होंने बात रखी है प्रबंधन के सामने, और प्रशासन से लेके श्रम विभाग से लेके सभी लोग यहाँ पर आए और उनकी बातों को सुना गया है। कुछ मांगों पर सहमति भी बन गई है और लेकिन कुछ अन्य मांगे हैं, और मैंने भी उनको बच्चों को भरोसा दिया है कि जो सरकार की ओर से होने वाली जो भी सुविधा होगी वो उनको दी जाएगी। मैंने उनको विश्वास दिला रखा है। इस पूरे घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या इस आंदोलन के बाद अब कंपनी प्रबंधन कर्मचारियों की 20,000 न्यूनतम वेतन की मांग को स्वीकार करेगी या नहीं, और क्या नो ब्रेक सिस्टम जैसे गंभीर सवालों पर श्रम विभाग कोई जांच बैठाएगा। सवाल ये भी उठता है कि आखिर प्रशासनिक दखल के बावजूद अब तक सुलह का कोई रास्ता क्यों नहीं निकल पाया है। यहाँ पर मदरसन कंपनी में जो भी हमारे वर्कर्स हैं, जो भी हमारे क्षेत्र के गरीब लोगों के क्षेत्र है ये, और हमारा कुमाऊं का द्वार है ये, और उस द्वार पे हम लोग आए हैं और सरकार को भी हम इस बात को कहने के लिए हम हाईकोर्ट से आए हैं। और हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों की जो मांगे हैं जायज़ मांगे मतलब मैम क्या कहते हैं, हमारे 5,000 10,000 में कोई काम नहीं चलेगा। कंपनी हमसे इतना काम ले रही है और हमारे वर्कों से 10-10 12-12 घंटे काम करा रही है, और उन कामों का जो होता है और उनको देना चाहिए। इसलिए हमारे सारे भाई बहन हमारे सड़कों पर हैं, और आज मैं सब लोगों से कहना चाहता हूं कि सब लोग आह्वान करें और सब लोग मिलजुल के, और आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जितने भी लोग यहाँ पर हैं और सब लोग एक साथ रहें, और कंपनी के जो भी हैं, कंपनी इतना फायदा उठा रही है मैम, और हमारे लोग देखो और गरीबी में जीते जा रहे हैं। बताओ। फिलहाल मोटा हल्दू में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और कंपनी का कामकाज पूरी तरह प्रभावित है। पुलिस के आला अधिकारी लगातार मौके पर गश्त दे रहे हैं ताकि कानून व्यवस्था न बिगड़े। इसमें जो है श्रमिकों और मैनेजमेंट के बीच में वार्ता कराई गई है। इसमें प्रशासन ने एसडीएम साहब और डीएलसी और हम लोग थे, इसमें मध्यस्थता करा के इनकी वार्ता कराई गई है। उस वार्ता से कुछ लोग सहमत होकर के कुछ लोगों ने वापस ज्वाइन कर लिया है, कुछ लोग असहमत हैं। अभी भी वो कुछ मांगों पर उनका डिस्कशन चल रहा है। माननीय विधायक जी भी आए हुए हैं और शांतिपूर्वक यहाँ वार्ता चल
रही है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब सबकी निगाहें प्रशासन, विधायक और कंपनी प्रबंधन के बीच होने वाली अगली वार्ता पर टिकी हुई हैं और यदि जल्द ही मांगों पर सहमति नहीं बनी तो ये आंदोलन लंबा खिंच सकता है, जिससे न केवल कंपनी को आर्थिक नुकसान होगा बल्कि क्षेत्र की शांत व्यवस्था के लिए भी चुनौती पैदा हो सकती है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। खबर पर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।